उसका दोस्त और उसकी पत्नी के साथ दवा खिलाकर, नशीली दवाई देकर उसका रेप करता। रेप करने के बाद उसकी वीडियोज़ बना लेता, न्यूड फ़ोटो वगैरह यानी कि खींच लेता। खींचने के बाद उसके साथ लाखों की उसकी पत्नी के साथ ठगी कर लेता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नए एपिसोड में को लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। और आज हम एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर आपके बीच उपस्थित हैं जिसके बारे में बात करेंगे, जिसको सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। आपका भी एक रिश्ते पर, एक दोस्ती पर भरोसा उठ जाएगा। तो ये घटना सुनाने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी बेल बटन दबा लें, जिससे कि ये जानकारी आप तक जरूर पहुंचे, हम नई वीडियो बनाएं और उसे शेयर भी करें, जिससे कि हमारा समाज जागरूक हो और लोगों तक जानकारियां पहुंचे। बात करते हैं हम, ये जो मामला है, ये मामला हमारा निवासी भगवानपुर चंदन कोतवाली मैंगलोर यानी कि उत्तराखंड का मामला है। तो उत्तराखंड में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक लड़का और बाकी उसका परिवार था, वो रहता है सही से। रहने के बाद एक उसका दोस्त होता है, जो बचपन का ही दोस्त था, जिसका नाम था सकी। दोनों अच्छे से रह रहे होते हैं, खेलते कूदते बचपन के साथ अच्छे से बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद जो शकील था, उसका दोस्त था, उसके दोस्त की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अच्छे से शादी होती है। शादी होने के बाद जो उसकी पत्नी थी, तो शकील की उसकी अपने दोस्त की पत्नी पर बुरी नजर थी और पहले से ही उस पर गंदी नजर रखता है। शकील का जो दोस्त होता है, वो कुछ दिन तो अपने घर पर रहता है। घर पर रहने के बाद में वह विदेश में काम करने के लिए चला जाता है। पढ़ा लिखा होता है, सब कुछ होता है, तो उसको सोचता है कि विदेश में चले जा रहे हैं, वहाँ काम करेंगे तो अपने यहाँ से अच्छा पैसा मिलेगा, भारत से ज़्यादा अच्छे से इनकम कर पाएंगे, हमारा घर परिवार और अच्छे से चल पाएगा। घर पर पत्नी रहती है और बाकी परिवार वगैरह रहता है अच्छे से। और दोस्त जो था, तो शकील पे पूरा भरोसा था। वो अपनी पत्नी से कह जाता कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कभी भी पड़े, तो आप दिक्कत ना उठाएं और खुद लेने के लिए ना जाएं, ना किसी से मंगाएं, तो शकील से मंगा लिया करना। शकील अक्सर चीज़ वो कहती थी, शकील अक्सर उसकी चीज़ें ला के दे दिया करता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि शकील की जो नज़र है वो हमारी तरफ गंदी नज़र है, या कभी भी ये हमारे साथ गलत या दुर्व्यवहार कर सकता है। तो उसके दोस्त की जो पत्नी थी, अच्छे से रह रही थी। एक दिन का वाकया ये हुआ कि शकील ये सोच रहा था कि किस तरह से हम इसका मिसयूज करें। दोस्त तो बाहर रहता था, अच्छे से पत्नी बातें करती थी अपने पति से। तो पति बोल को वो कहती थी कि हमें कोई दिक्कत नहीं और हम अच्छे से रह रहे हैं। बाकी पति का भी यही कहना था, पति को पूरा भरोसा था अपने दोस्त पे, यानी शकील पे, कि कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं। एक दिन ये हुआ कि पत्नी जो थी वो घर पर अकेली थी। पत्नी को कुछ मंगाना था, मंगाने के लिए तो शकील से मंगाना था मार्केट से, बाजार से। तो शकील को उसने बुलाया। बुलाने के बाद उसने बताया कि हमें ये चीज़ मार्केट से चाहिए। तो शकील बोला ठीक है, ला देंगे। शकील को घर आया। घर आने के बाद उसने उसकी पत्नी से पैसे लिए और लेने के बाद चला गया। जब वो मार्केट गया, तो उसे पता लग गया, जब वो घर आया था, कि घर पे कोई नहीं है। तो उसने सोचा आज क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। और शकील ने वहां जाके नशीली दवाइयाँ और नशीली दवाइयाँ लेने के बाद, और उस जो सौदा मंगाई थी, वो सौदा ले जाने के बाद घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद घर पे कोई था नहीं, अकेली पत्नी थी उसके दोस्त की। वहां गया और एक कोल्ड ड्रिंक लाया। और कोल्ड ड्रिंक लाने के बाद साथ साथ कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाइयाँ मिला दी। और मिलाने के बाद वो कोल्ड ड्रिंक उसे पिलाई, उसे दी। और उसने पहले मना किया कि हम नहीं पिएंगे, आप पी लो। उसके बाद शकील ने वो कोल्ड ड्रिंक उसके लिए पिलाई, अपने लिए अलग से लेके आया, अपने लिए अलग से पी। और उसके लिए जो बोतल जिसमें नशीली दवाइयाँ पहले से ही उसने मिला रखी थी, वो अपने दोस्त की पत्नी को पिला दी। पिलाने के बाद सब पत्नी जो थी उसके दोस्त की बेहोश हो गई, यानी कि नशे में हो गई। नशे में होने के बाद उसने उसका रेप किया। रेप करने के बाद दुष्कर्म किया उसके साथ, और करने के बाद उसकी वीडियोज बना ली, कुछ न्यूड फोटो खींच लिए, और ये सब कुछ कर लिया। ये सब कुछ करने के बाद वो वहां से चला जाता है। पत्नी को होश आता है उसकी,
तो वो हैरान रह जाती है, अपने आप को बिल्कुल गलत अवस्था में पाती है, नग्न अवस्था में पाती है, परेशान हो जाती है, रोती है, चीखती है अकेले। अब वो किसी को बताने की भी नहीं कि हम करें तो करें क्या। बिल्कुल घुट रही थी धीरे धीरे। सोचती है पति को बता दे, तो सोचती है अगर पति को बताएंगे तो पति भी कहीं हमें छोड़ दे, दिक्कत हो जाएगा, और भी कुछ हो जाए, झगड़ा होगा। पत्नी को पत्नी जो अपने पति को भी नहीं बताती। इधर शकील जो वीडियोज वगैरह बना लेता उसके सहारे, उसकी जो दोस्त था उसकी पत्नी से पैसे मांगता है। उससे कहता है अगर तुम हाँ, पैसे दो हमें। तो वो मना करते कि हम तुम्हें पैसे क्यों देंगे। तो कहता है अगर तुम हमें पैसे नहीं दो तो हम ये तुम्हारी जो वीडियोज हैं, जो तुम्हारे फोटो हैं, उनको वायरल कर देंगे, तुम बदनाम हो जाओगे, तुम्हारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। उसे पता था कि हमारी इज्जत जो है वो एक मोबाइल में, एक फोन में शकील के पास कैद है। वो भी इस चीज से बचना चाहती थी, परेशान थी, करे तो करे क्या। ना किसी को बता सकती है, ना कुछ कर सकती है। जीवन बचाना है, किस तरह बचाना, इज्जत बचानी है। कोई बात नहीं, धीरे 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 शकील का जब मन आता तब उससे ठगी करता, इसी तरह पैसे मांगता, उसे मजबूरी पड़ती और देने पड़ते, क्योंकि इज्जत बचानी थी। उसे डर था कहीं अगर हम नहीं देंगे तो शकील हमारे साथ गलत ना करे, जो है वो मिसयूज ना करे उनका, जो वीडियोज वगैरह है। शकील आए दिन उन वीडियोज का फायदा उठाता, जब मन होता तो उसके पास जाता, शारीरिक संबंध बनाता, उसका रेप करता, उन वीडियो का सहारा लेता। एक दिन हुआ जब बिल्कुल परेशान हो गई, परेशान होने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसने अपने पति को ये बात बताई। पति को जब परेशान पत्नी लगी तो उसने पूछा क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो, कुछ दिन से बहुत परेशान रहे। तो उसने बताया कि हमारे साथ ये हुआ और ऐसा ऐसा तुम्हारे दोस्त शकील ने किया। पति को भरोसा नहीं होता, वो सोचता है यार मेरे बचपन का दोस्त है, ऐसा कैसे कर सकता है। पत्नी को समझाता है कि तुम ठीक बोल रही हो। पत्नी भरोसा दिलाती है, सब कुछ बताती है। बताने के बाद वो उससे पूछता, शकील से पूछता, तो वो इनकार कर देता। वो कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं। कोई बात नहीं। पति घर आता, विदेश से घर आने के बाद पत्नी को साथ में लेके और थाने चला जाता। थाने जाने के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं दोनों। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस शकील को गिरफ्तार करती है। शकील को गिरफ्तार करती है पुलिस। गिरफ्तार करने के बाद लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आती है, जांच होती है, पता लगता है कि हाँ इसके साथ रेप हुआ है। सब कुछ जायज बैठता है। उसके बाद पुलिस से जब उससे पूछताछ करती है, पूछताछ में वो पहले नहीं बताता, फिर उसके बाद मोबाइल लेती है उससे। मोबाइल के बाद जब जांच होती है मोबाइल की सारी कुछ, तो उसमें पता लगता है कि हाँ वीडियोज भी पड़ी हैं और सारा कुछ है, उसकी ठगी भी हुई है, पैसे भी ठगे। तो उसके बाद पुलिस ने सारी जानकारी ली, उसे गिरफ्तार कर लिया शकील को। बाकी जो भी कार्रवाई है अगले अपनी पुलिस कर रही है। तो इस चीजों से आजकल आप देख सकते हैं समाज में बहुत ही घिनौनी हरकतें चल रही हैं। बताओ रिश्तों पर किस तरह से भरोसा किया जाए। एक दोस्ती का एक ऐसा रिश्ता होता है जो सबसे बढ़कर माना। अब एक दोस्त के साथ अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो रिश्तों पर कैसे विश्वास कर लिया जाए। आंख बंद करके किस तरह विश्वास कर सकते हैं कि हमारे सामने जो दोस्त है या जो रिलेशन है जो भी है वो अच्छे से व्यवहार करे। तो इससे बस यही सीख मिलती कि अच्छे से रहें और सामने वाले को परख लें, सही से कर लें, आंख बंद कर बिल्कुल भरोसा ना करें, हमेशा चौकन्ने रहें। बाकी आप इस कहानी से क्या सीखें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और बाकी अगले इसी तरह की वीडियोज, आपको कहानियाँ, स्टोरियाँ रोज मिलती रहेंगी। और हमारा उद्देश्य इसको सुनाने का सिर्फ इतना सा है कि हमारा समाज जागरूक हो, अच्छे से समाज में एक जागृति जागे कि इस तरह की घटनाएं रुके और समाज जागरूक हो। वरना हमारा उद्देश्य ये नहीं है किसी की भावनाएं आहत हों, किसी को ठेस पहुंचे। बाकी अगर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। बाकी और जानकारी, ये वीडियो दूसरे लोगों तक जरूर भेजें और बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारा समाज आगे। बाकी मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।